नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी 6/4/2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसी के साथ देखिए, इस वीडियो का मोटिवेशनल स्पीच है आपका। क्या है? बोलता है कि सफलता के लिए किसी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि हर समय को खास बनाओ। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप बोलेंगे कि नहीं, हमको स्ट्रगल करना है, लाइफ में कुछ करना है, लेकिन आज से नहीं, कल से करेंगे। कल कभी नहीं आने वाला है। जो करना है वो आज से ही करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य वही है। इसीलिए वो कहता है कि सफलता के लिए किसी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बनाओ। इसका तात्पर्य यही है। इसी के साथ देखिएगा, इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 14 का वह छोटा से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 10 शेष बचता है। क्या शेष बचता है? 4, 6 और 10 शेष बचता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इस तरह से हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा अंक क्या दिया हुआ है? ये हमारा 6 है और 8 है और क्या है? 12 है। यही तो। अब आगे आगे क्या बोल रहा है? इसको शेष क्या बच रहा है? 4 बच रहा है, 6 बच रहा है और 10 बच रहा है। शेष बच रहा है 4, 6 और 10। देखिए, अगर इनको सबको अगर माइनस करते हैं तो सब में कितना का अंतर है? 2, 2, यहाँ भी 2, मतलब 2 का ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 और 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना? 6, 8 और 12 का अगर एलसीएम हम लेते हैं तो यहाँ से हमारा सबसे पहले देखिए 3 से दे दीजिए। हाँ, 3 से दीजिए। 3 दूनी 6, 4 8 के 8 8 रहने दीजिए, 3 चौके 12। अब यहाँ से दे दीजिए, 2 से दे दीजिए, 2 से दे दीजिए। ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया। फिर 2 से दे दीजिए आप, तो ये आपका 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये 1 आ गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24। आपका एलसीएम क्या निकल कर आ गया? एलसीएम बोलेंगे सर 24 आया। इसका एलसीएम 24 आया। तो क्या पूछ रहा है? 14 का वह छोटा से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 से विभाजित हो। 6, 8, 12 से विभाजित होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उस संख्या को जो है 24 से विभाजित ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 24 से हमको उस संख्या का विभाजित करना पड़ेगा, तभी ये 6, 8 और 12 से विभाजित हो पाएगा। बस कुछ नहीं करना था, इसमें वही करना था। सबसे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाइए। क्या है? 24 इसका एलसीएम ले आने। हम क्या कर देंगे, वो संख्या अगर मान लीजिए x कर देता हूँ, x लिख देता हूँ, माइनस में ये जो 2 इनका है अंतर आ रहा है, 2 सभी में अंतर आ रहा है, वो 2 घटा देंगे हम। 2 घटा देंगे ना। और बटे में क्या बोल रहा है? 14 का गुणज होना चाहिए। 14 का क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। 14 का गुणज होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए हम ये 24 है, 24 में अगर ये एक्स का अगर मैं 1 ही मानता हूँ तो 24 का 24 में 2 गया तो कितना बच गया? 22। 22 अगर 14 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब 24 दूनी 48 कर दीजिए। 24 दूनी 48 में 2 गया तो क्या बच गया? 42। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 में 2 आपका चला जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 24 दूनी 48, 48 में 42 को 8 34 42। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 24 गुना कर दीजिए 3। क्या करेंगे? 24 गुना 3 माइनस 2। अगर 3 बार करते हैं भागा, यहाँ 14 से कर दीजिए। आगे जो है ऑप्शन में देखिए, आपका नहीं दिया हुआ कहीं ऑप्शन में, यहाँ हमारा 70 दिया हुआ, तो ऑप्शन से भी हम चल सकते थे। तो ये 24 दिया 72 हो गया। कितना हो गया? 24 दिया 72। 72 में ये 2 घट गया हमारा, बटे में 14 है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 72 में 2 गया तो 70। 70 को अगर 14 से भागा देंगे तो ये पूरा पूरा हमारा कट रहा है ना 5 बार, तो हमारा ये संख्या क्या निकल कर आ रहा है? 70। तो 70 ही एक ऐसा संख्या है जो इसका 6, 8 और 12 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, और 14 का भी वो जो है गुणज है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में? हाँ, देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपका देखिए ये रूट अंडर 144 है। रूट अंडर 144 का क्या है? ये 12 हो गया आपका, रूट से बटा में 6 हो गया। यहाँ गुना कर दीजिए। ये 121 का क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, बटे में 8 है आपका,
वो यहाँ क्या है 132 ही लिख दीजिए। 132 बटे में 484 किसका स्क्वायर रूट है? बोलेंगे सर 22 का है यहाँ, और 22 बाहर निकल जाएगा। अब जो है इसको काट पाट दीजिए। 11 एक का हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। अगर अब यहाँ से काटिए, 4 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, फिर 1 बचा है 4 तिया 12, 33 बार में। अब यहाँ से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 4 हो गया, और 4 तिया 12। अब 3 से काट दीजिए इसको 2 बार में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 33/2। 33/2 कौन सा ऑप्शन है हमारा? 33/2। 33/2 ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ जो है बच्चे जो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। इसमें टॉपिक वाइज भी क्लास होगा, और ये आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी सलूशन किया जा रहा है, और काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो वीडियो पसंद आएगा वो देख सकते हैं। आपको अगर जिस बच्चे को पढ़ना ही नहीं है तो फिर बात अलग है। आगे देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए, बोला दिए गए चित्र में ABC किसी वृत्त की 3 बिंदु है। ABC क्या है? किसी वृत्त का 3 बिंदु दिया हुआ है ना। तो आपसे बोल रहा है कि स्थित 3 बिंदु है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी ये कितना है यहाँ 3 सेंटीमीटर है, और आगे बोल रहा है BC जो है 4 सेंटीमीटर है। B और C, BC कितना है? 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखिए ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, आपका 30 डिग्री का एंगल है। एक ट्रायंगल में कितना होता है? बोलेंगे सर 180, तो 60 30 90 हो गया, ये कितना बच गया? 90। तो मतलब कौन बी हमारा कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है? अब देखिए 90 डिग्री है, मतलब ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ ट्रिपलेट लगा दीजिए, 3 4 और 5। ट्रिपलेट क्या हो जाता है? 3 4 और 5 का ट्रिपलेट लगता है। तो मतलब स्पष्ट है ये जो है हमारा 5 हो गया। 5 हो गया ना, ये एंगल हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। जिसको नहीं आ रहा हो तो पाइथागोरस पर में भी लगा सकते हैं। √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो गया। √25 उसको रूट से बाहर निकालेंगे तब भी 5 आएगा आपका। आगे देखिए, अब ये हो गया हमारा। यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है? त्रिज्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के सामने है, और ये जो है हमारा केंद्र है। तो डायमीटर हमारा निकल कर आ गया। डायमीटर कितना है हमारा? बोलेंगे सर डायमीटर तो आपका 5 है, डायमीटर 5 है। तो अगर रेडियस हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? डायमीटर बटा 2 कर देंगे, मतलब 5/2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 5/2 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा था? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बच्चे अक्सर घूम जाते हैं, और है क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन देखता हूँ कि ये बच्चे ऐसे क्वेश्चन को अक्सर छोड़ देते हैं। क्या पूछ रहा है? किसी दी गई भिन्न से कितना समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती है। मान लीजिए कोई एक भिन्न दिया हुआ, उससे कितना समतुल्य भिन्न बनाया जा सकता है। मान लीजिए ये भिन्न ऐसे है, 1/2 है, 1/2 है। इसका समतुल्य बोला गया आपको, एक समतुल्य भिन्न बनाइए। तो हम क्या करेंगे? दोनों में 2 2 से गुना कर देंगे। कर दिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 2/4। फिर वही 1/2 को अगर हम 3 3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3/6। अगर यही 1/2 को अगर हम दोनों को 9 से ही गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9/18। तो इस सब का वैल्यू तो 1 है। इसको भी काटेंगे तो वही 1/2 आएगा, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा, इसको भी काटेंगे तो वही 1/2 ही आएगा। मतलब ये क्या है? समतुल्य भिन्न है। तो कहने का तात्पर्य है कि वही उससे पूछ रहा है कि दी गई भिन्न से कितने समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती है। तो समतुल्य भिन्न कितना बना सकते हैं? 2 बना सकते हैं? नहीं। 3 बना सकते हैं? नहीं। अनंत बनेगा। जितना आप बनाना चाहेंगे वो उतना बनेगा। अभी इसमें जो है एक लाख से भी गुना कर सकते हैं, 1 करोड़ से भी गुना कर सकते हैं। तो जितना आप बनाना चाहेंगे उतना बनेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 अनंत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था कि एक आदमी जो है 21,600 रुपये में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ होता है। मान लीजिए कोई भी चीज़ का है कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। 8% के लाभ पर बेच रहा है, 8% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट।
तो टोटल यहाँ सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 108% होगा, 108%। लेकिन 108% का वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, बोलेंगे सर 21,600 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 21,600 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, अगर 8% न फ़ायदा कमाकर 20% फ़ायदा कमाए तो कॉस्ट प्राइस तो हमारा यहाँ भी 100% ही रहेगा। अगर 20% का प्रॉफिट कमाता है तो यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 120%। 120% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हम निकाल देंगे 21,600 बटा में हमारा क्या है 108 और गुने में हम क्या कर देंगे 120% का वैल्यू निकालना है तो 120% लिख देंगे। अब यहाँ देखिए गौर करने वाली बात है, 108 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। ये 2 जीरो यहाँ हम बैठा दिए। अब 200 को 120 से गुना करना है तो क्या हम गुना करेंगे, नहीं करेंगे। 12 दूनी 24 हम लिख देंगे और 2 जीरो इसमें था और 1 जीरो इसमें था तो 3 जीरो हम यहाँ लिख देंगे, 1 2 3 जीरो। तो ये 24,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्स्ट्रा जो है ऐसे क्वेश्चन में जो है बच्चे घबरा जाते हैं, बिल्कुल गूगली बॉल फेंकने का प्रयास किया है। अब क्या बोल रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है। अगर मान लो पुत्र की आयु आपने जो है कितना मान लिए, x मान लीजिए, पुत्र की आयु क्या है, x है, ठीक है, x है। तो पिता की आयु आपका क्या निकल कर आएगा, बोलेंगे सर पिता की आयु उसका 2 गुना है, मतलब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। सही बात है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 12 गुना था। अब यहाँ से आप इसको समीकरण 20 वर्ष पहले जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 20 वर्ष पहले, कितना पहले, 20 वर्ष। तो 20 वर्ष पहले अगर जाएगा तो दोनों का 20 वर्ष पहले। अब ठीक है, इस पर एक समीकरण बना दीजिए आप। समीकरण आपका बन के तैयार हो गया है। फर्स्ट समीकरण क्या है आपका, आप बोलेंगे सर फर्स्ट समीकरण है ये देखिए 2x माइनस 20 है ना। अब यहाँ क्या है, ये पिता की आयु हो गया। अगर पुत्र की आयु कितना है, x माइनस 20, लेकिन x माइनस 20 जा रहा है तो पिता से ये कितना है, 12 गुना ज़्यादा है। इसमें बगर इससे 12 गुना ज़्यादा है उम्र पिता का। तो अगर इधर हम 12 लिख देंगे तो ये हमारा दोनों समीकरण बराबर हो जाएगा। 2x माइनस 20 बराबर हो जाएगा किसका, बोलेंगे सर 12 अंडर मतलब ब्रैकेट में करके x माइनस 20 के बराबर है। अब ये समीकरण ठीक है, इस समीकरण को बना दीजिए, आपका आंसर जो है सॉल्व हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो आप 2x माइनस 20 ही रहने दीजिए, 2x माइनस 20। अब इधर बराबर में कर दीजिए 12x, क्या करेंगे 12x माइनस करेंगे 12 दूनी 24 मतलब 240। 12 को 20 से गुना करेंगे तो 240 आएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का है 20 और 240। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम 20 लिख दिया, ये 20 क्या है माइनस का है, लिख दिया। ये माइनस 240 है तो इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर से इस साइड में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 240, यही तो होगा। अब यहाँ देखिए प्लस का है क्या 12x, आइए 2x अगर इधर लाएंगे तो इधर प्लस का था, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब यहाँ से आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, 240 में 20 गया, 240 प्लस का है 20 माइनस का है, तो 240 में 20 गया तो क्या बच गया आपका 220 बचेगा। और बराबर में 12x में 2x गया तो कितना बचेगा 10x बचेगा। तो अगर यहाँ से आपको 10x की वैल्यू निकालना बोलेगा तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो x बराबर आपका क्या निकल कर आ गया, x बराबर बोलेंगे सर आप x बराबर जो है हमारा 22 निकल कर आ गया। तो ये किसका है, पुत्र का उम्र है, 22 साल जो है पुत्र का उम्र हो जाएगा। फादर का क्या है 2x है, तो 22 गुने क्या हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 44। ये कितना है, ये किसका है, फादर का उम्र है, फादर का उम्र है ना। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर। अब 44 और 22 में क्या अंतर है, 44 माइनस 22, 44 में अगर 22 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 22 साल, 22 ईयर्स हमारा जो है आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिएगा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है
84 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेल का ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या है, 84 किलोमीटर 84 किलोमीटर घंटा है ना, 84 किलोमीटर घंटा है। तो हम इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 5/18 से गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। और ये हम सबसे पहले ये 30 सेकंड में निकालते हैं कि अगर ये 84 किलोमीटर घंटा इसकी स्पीड है तो 30 सेकंड में ये कितना दूर जाएगा। बोले सर 30 सेकंड में कितना दूर जाएगा, हम काट देते हैं। और 6 से काटेंगे तो 6 तिया 18, और 6 से काटेंगे तो 6 पचे 30। अगर ये 3 से काटते हैं इसको तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 पर 4 24, तो 3 8 24, 28 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 गुना 28 अगर हो गया तो आपका कितना हो जाएगा, 28 गुने 25, 8 पचे 40 के 0, 5 दूनी 10 और 4 14, 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4 और 1 5, आ गया आपका 0, 6 4 10 के 0, 5 और 1 6, 1 बचे 700। कितना आ गया आपका, बोलेंगे सर 700 आ गया। ये आपका क्या है, 28 गुने 5 गुने 5, तो आपका आ जाएगा कितना, 700 मीटर। 700 मीटर जा रहा है 30 सेकंड में। तो देखिए यहाँ अगर अगर एक ट्रेन अगर प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर रहा है तो यहाँ क्या है, 700 मीटर में ये ट्रेन की लंबाई, ट्रेन अपनी लंबाई खुद पार कर रहा है और प्लेटफार्म की भी लंबाई पार कर रहा है। ट्रेन और प्लेटफार्म ये दोनों की लंबाई है 700। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 9 सेकंड में ये रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर रही है। 9 सेकंड में पार कर रही है मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार कर रही है। एक खंभे को पार कर रही है मतलब अपनी लंबाई पार कर रही है। तो यहाँ देखिए अगर 84 किलोमीटर यहाँ घंटा के स्पीड से जा रहा है तो 5/18 हम कर देते हैं, और यहाँ कितना देर में जा पार कर रहा है, 9 सेकंड में। यहाँ क्या है, ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। ये सिर्फ 9 1 का 9 दूनी, अगर 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 42 पचे कितना हो जाएगा, 42 गुने 5। तो बोलेंगे सर इसका हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 और 5 चौके 20 और 2 22, 220 कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर ये 220 हो जाएगा आपका। 5 चौके 5 दूनी 10 के 0, 5 चौके 20 और 1 21, एक ही बाकी था, 210 ही होगा। क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो आप देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, प्लेटफार्म की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ हमारा आ गया पहले ट्रेन प्लस प्लेटफार्म, और माइनस हम क्या कर देंगे ट्रेन का, तभी तो हमारा प्लेटफार्म की लंबाई निकलेगा। तो ट्रेन प्लस प्लेटफार्म की लंबाई हमने निकाल रखा है कितना, 700 मीटर। कितना, 700 मीटर। इसमें से माइनस कर देंगे हम, ट्रेन की लंबाई हमने निकाल दिया 210। तो हमारा यहाँ क्या निकल कर आ जाएगा, प्लेटफार्म की लंबाई निकल कर आ जाएगा। 700 में से 210 चला गया तो कितना बचेगा, 700 में 200 गया तो 500 बचेगा, और ये 10 और माइनस कर दो तो 490 बचेगा। कितना बचेगा, 490 मीटर जो है ये प्लेटफार्म की लंबाई है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और ये घुमाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा था, 70 + 5 गुने 2 भागा 10 + 5 - 10 बटा 25 गुने 6 + 2। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिख देते हैं 70 + 5 गुने 2 भागा में 10 है तो 10 लिख दिया मैंने यहाँ। ये प्लस है, 15 - 10 कर दीजिए। अब आगे क्या है, बटे में है 25 गुने 6, 25 छक कितना हो गया, 150, 150 + 2 क्या हो जाएगा, 150 + 2। अब आगे देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अगर 5 से इसको काट देते हैं 2 बार में, ये 2 से 2 बार में काटते हैं तो यहाँ हमारा क्या बच गया, एक ही बचा है ना, सब कट गया, एक बचा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 70 + 1 + 15 में अगर पहले तो माइनस का नहीं करना है, इसको टोटल कीजिए फिर माइनस कीजिए, रूल तो यही बोलता है, तो उसी अनुरूप से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे हैबिट रहेगा तो यहाँ तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा हैबिट, गलत हैबिट पालना नहीं है, अदर क्वेश्चन में आपको फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 70 + 1 + 15 - 10। अब यहाँ से आप 152 152 कर दीजिए, 152।
अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में 70 और 10 80, 5 85, 1 86, कितना आएगा 86। 86 हो गया ना, 86 में 10 चला गया, बटे में क्या है 152, 152 है ना, 152 है। अब यहाँ से देखिए 76, 86 में 10 गया तो कितना बच जाएगा आपका 76, 76 और 152। ये देखिए ये 2 बार में कट रहा है, 76 एका और 76 दूनी, तो 1/2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 1/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, एक धनाकार बॉक्स की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ सबसे पहले आप गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन धन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, धन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है 6a²। और धन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 4a²। 4a²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब में क्या आता है, चारों दीवार आ गया, चारों दीवार आ गया आपका, और ऊपर छत भी आ गया, ऊपर छत आएगा और नीचे फर्श भी आएगा। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और ये जो है आपका यहाँ क्या पूछ रहा है, चारों दीवारों का, मतलब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है, मतलब सिर्फ चारों दीवार का है, इसमें जो है ना छत जोड़ा है ना फर्श जोड़ा है। तो ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसका फार्मूला होता है 4a²। तो इस चीज़ को हम आपको थोड़ा बारीकी से बताने का कोशिश किए ताकि आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। जहां आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, मतलब आप सोचिए कि वो छत भी जोड़ रहा है और फर्श भी जोड़ रहा है मकान का। और जहां वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो ये आपको चारों दीवार का ही लंबाई पूछ रहा है। तो आपका यहाँ क्या पूछ रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4a² बराबर क्या दिया हुआ है आपका 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर है ना। तो आप a² बराबर आपका क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 36 बटा ये 4 नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ये 4 से काटेंगे तो ये 9 बार में जाएगा। तो a² बराबर आपका क्या बोल रहा है, a² बराबर क्या आ गया 9। तो ये बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये किसका है 3 का, ये बराबर आपका 3। तो वही तो पूछ रहा है कि उसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। भुजा कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सब घुमाने वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, और ऐसा कुछ अड़गम बड़गम क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्या है थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इसलिए थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा। क्या पूछ रहा है, 20 से छोटी अभाज्य संख्या को बताइए। तो सबसे पहले क्या है, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो 1 से तथा जो है वो खुद अपने आप से कटता है, अपने आप से कटता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 हमारा क्या अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 तो 1 से कट रहा है, लेकिन ये अभाज्य संख्या भी 2 अंकों से कटता है। एक तो 1 से कटता है और एक जो है अपने आप से कटता है। मान लीजिए हम अभाज्य संख्या ले लिए 29 क्या है, एक 1 से कट रहा है, एक 29 से कट रहा है, मतलब 2 संख्या से कट रहा है ना। तो 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 1 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होगा, बोलेंगे सर 2 अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि वो 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सा होगा, बोलेंगे सर 3 हमारा अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि वो 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। तो 20 तक पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या निकालने का एक और ट्रिक भी है। आप जो है 6 का जो है पहाड़ा लिख दीजिए। 6 का अगर पहाड़ा लिखेंगे तो यहाँ लिखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चक 24, ज़्यादा मत जाइए। अब 6 से 1 यहाँ ये 1 कम कर दीजिए 5 आ गया, 6 से 1 बढ़ा दीजिए 7 आ गया, 12 से 1 कम कर दीजिए 11 आ गया, 12 से 1 बढ़ा दीजिए 13 आ गया, 18 से 1 कम कर दीजिए 17, 18 से 1 बढ़ा दीजिए 19। आगे आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको 20 तक ही पूछा है। तो यहाँ से आप देखिए अभाज्य संख्या 2 और 3 तो हमारा पता है, पर उसके बाद अभाज्य संख्या क्या आ रहा है, 5, 7, 11, 13, 17, 19। क्या आ रहा है, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19। तो ये टोटल कितना संख्या हो गया,
आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना संख्या हो गया बताइए, संख्या संख्या तो बताने पूछ रहा है, तो टोटल हमारा 8 संख्या हो गया। कितना संख्या हो गया? 8 संख्या हो गया, ये हमारा 8 संख्या है। ठीक है, इसी के साथ देखिए आपको जो है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आपके साथ जुड़ा, और आप अच्छा से अच्छा आपको कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो पक्का इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।